हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एवी पास सीरीज के पहले वीडियो पर, जिस पर हम बात करेंगे कि एवी पास टू सिस्टम क्या है और यह कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम एवी पास की बात करें तो एवी पास का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। इसकी शुरुआत जनवरी 2011 से नगर निगम इंदौर से किया गया था। इस सिस्टम के द्वारा ऑफलाइन बिल्डिंग परमिशन को ऑनलाइन में बदलना था, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग का परमिशन लिया जाता था वह ऑफलाइन प्रक्रिया से लिया जाता था, जिसमें 1 से 2 महीने का समय लग जाता था और यह प्रक्रिया भी बहुत डिफिकल्ट रहती थी। जो ऑफलाइन की प्रक्रिया होती थी उसमें लैंड ओनर को किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा करके उसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के साथ नगर निगम में किसी अधिकारी को देना होता था और इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 महीने लग जाते थे। और जो बिल्डिंग की परमिशन की फीस रहती थी वह भी निश्चित नहीं हो पाता था। परंतु अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया से किसी भी बिल्डिंग की परमिशन लेने में 7 से 15 दिन का समय लगता है और जो भी परमिशन फीस रहती है वह भी निश्चित कर दिए गए हैं, जो प्लॉट एरिया के द्वारा ही ऑनलाइन कैलकुलेट हो जाते हैं और डिमांड नोट के रूप में ऑनलाइन ही इंजीनियर या आर्किटेक्ट के आईडी में आ जाते हैं, जिसे ओनर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का इंदौर नगर निगम में सक्सेसफुल होने के बाद इसे मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में लागू कर दिया गया। फिर अप्रैल 2018 में इसे अपडेट करके एबी पास टू सिस्टम के रूप में मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में लागू कर दिया गया। इस एबी पास टू सिस्टम का पूरा कार्य अक्षरा इंटरप्राइजेस, जो हैदराबाद की कंपनी है, वह इसका पूरा कार्यभार देखती है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस, यदि हम एबी पास के वर्ग की बात करते हैं, यह कैसे काम करता है, तो दोस्तों हम एबी पास टू सिस्टम के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत एक रजिस्टर्ड इंजीनियर या आर्किटेक्ट के माध्यम से ही होता है, जिसमें इंजीनियर संबंधित प्लॉट ओनर से प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट लेकर के संबंधित प्लॉट की साइज का मैप तैयार करता है और उसे अपनी आईडी से ऑनलाइन सबमिट कर देता है। यह ऑनलाइन की प्रक्रिया पहला स्टेप होता है। फाइल ऑनलाइन सबमिट होने के बाद 6 से 7 स्टेप से गुजरती है। तो दोस्तों, जब भी कोई नई फाइल अपडेट किया जाता है, सबमिट किया जाता है, तो वह 6 से 7 स्टेप से गुजरती है, जिसमें पहला स्टेप होता है कॉलोनी सेल। कॉलोनी सेल पहला स्टेप होता है। इसमें जो भी फाइल होती है, कॉलोनी डाटा जो भी भरा जाता है, उसको चेक करके के इसे आगे प्रोसेस में बढ़ा दिया जाता है। सेकेंड स्टेप में रहता है सीएमओ, जो जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जो सीएमओ की आईडी से अपनी पूरे कॉलोनी डाटा चेक कर करके इसे नेक्स्ट स्टेप में पहुंचा देता है। नेक्स्ट स्टेप पर यह फाइल जाती है बिल्डिंग क्लर्क, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और डीसीआर सेल पर। बिल्डिंग क्लर्क के द्वारा सभी डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और वेरीफाई करके उसे आगे प्रोसेस में बढ़ा देते हैं। इसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है, वो रियल पे जहाँ पर प्लॉट होता है वहां पर जाके ऑनर के साथ एक जीपीएस फोटो लेते हैं। फाइल जाती है डीसीआर सेल पर। डीसीआर सेल पर, जिसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन सेल। डीसीआर सेल पर फाइल में जो ड्राइंग अपलोड किया जाता है वो वहां से क्लियर होती है और जो भी प्रॉब्लम आती है ड्राइंग में, जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना है या रूल के विरुद्ध बना हुआ है, तो कॉलोनी सेल से इस फाइल को रिटर्न कर दिया जाता है और आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके फिर से उसमें सबमिट कर दिया जाता है और डीसीआर से क्लियर होने के बाद फाइल यह चली जाती है बिल्डिंग ऑफिसर पर, जिस पर फाइल की सभी डॉक्यूमेंट, ड्राइंग, एस्टीमेट, सभी कैलकुलेशन करके इसे आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर जो बिल्डिंग परमिशन की डिमांड नोट आती है, जो फीस आती है, वो डिमांड नोट के रूप में आ जाती है और उस पेमेंट को क्लियर करने के बाद फाइल
सैंक्शन और अप्रूवल के लिए चली जाती है। यह अप्रूवल सीएमओ की आईडी से होती है। यदि सीएमओ की आईडी से यह फाइल अप्रूवल हो जाने के बाद इसे पीडीएफ के रूप में प्रिंट आउट कर लिया जाता है। तो गाइस इस प्रकार से ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन की प्रोसेसिंग होती है एबी पास 2 सिस्टम से। तो गाइस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि आप एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एबी पास 2 सिस्टम में 2022 के नए रूल्स के अनुसार। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।